हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वाईएस परमार यूनिवर्सिटी द्वारा आज 2 अगस्त को स्टेनोग्राफर का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया। पोस्ट कोड 701 का एग्जामिनेशन आज कंडक्ट हुआ। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर की आंसर की देखेंगे। फर्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन ए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे करंट अफेयर से। विच कंट्री वोन द आईसीसी विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 2024 में किस देश ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप जीता 2024? तो न्यूजीलैंड ने जीता था T20 विमेन्स वर्ल्ड कप 2024। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था, साउथ अफ्रीका को हराया था फाइनल में 32 रन से। ओके, 32 रन से न्यूजीलैंड जीता था इस वर्ल्ड कप फाइनल को। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति GS संधावालिया को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? GS संधावालिया हैज अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? गुरमीत सिंह संधावालिया यानी GS संधावालिया ये हिमाचल उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हैं। ऑप्शन ए बी करेक्ट होगा यहाँ पे। ओके, हिमाचल हाई कोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं टोटल 3। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 3 सीट्स हैं राज्यसभा की, 4 सीट हैं लोकसभा की। ओके, तो यहाँ पे राज्यसभा पूछी है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 3 सीट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1805 में किस गोरखा कमांडर ने कांगड़ा किले पर हमला किया था? तो 1905 में गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने हमला किया था कांगड़ा किले पे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अमर सिंह थापा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध होली मेला किस स्थान पर मनाया जाता है? हमीरपुर के सुजानपुर में मनाया जाता है होली मेला। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, होली मेला। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन फर्स्ट विधानसभा ऑफ हिमाचल प्रदेश? पहली जो विधानसभा थी हिमाचल प्रदेश की उसमें कितने मेंबर्स थे? तो जो पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे हिमाचल प्रदेश में वो 36 सीटों पे हुए थे। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 36 सीट्स थी। इस इलेक्शन में जो 1952 में हुए थे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन, इसमें सबसे ज्यादा 24 सीटें यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती थी। कांग्रेस ने 24 सीटें जीतकर यहाँ पे बहुमत हासिल किया था। वाईएस परमार पहले जो है मुख्यमंत्री चुने गए थे, डॉक्टर वाईएस परमार 1952 में, 24 मार्च 1952 में इन्होंने पहले मुख्यमंत्री चुने गए थे। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वेल नोन फॉर फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ सीड्स? निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील है जिसे बीजों के तैरते द्वीप के लिए प्रसिद्ध है? ये लेक है पराशर लेक। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पराशर लेक। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर धार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? सिकंदर धार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सिकंदर धार हमारे मंडी में है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मंडी में है सिकंदर धार। सिकंदर धार का नाम ऐसा माना जाता है कि इसे सिकंदर लोदी के नाम पे रखा गया है। इसका नाम ओके, सिकंदर लोदी के नाम पर, जिसने यहाँ पे आक्रमण किया था हिमाचल में मंडी पे। ओके, अराउंड 16th सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत दर्रा कौन सा है? पहला दिया हमारे पास यहाँ पे जलोरी पास, 3135 मीटर की हाइट पर है जलोरी पास। इनर और आउटर सिराज डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। चौरी पास ये कांगड़ा और चंबा के बीच में है। कांगड़ा चंबा के बीच में। इसकी जो हाइट है, जो एल्टीट्यूड है वो है 3150 मीटर एबव सी लेवल। ओके, इसकी हाइट है, यानी जलोरी से ज्यादा है। कालीचो पास ये लाहौल और भरमौर के बीच में है। लाहौल और भरमौर के बीच में है। इसकी जो हाइट है, जो इसका एल्टीट्यूड है वो 4730 मीटर है, यानी ये इन दोनों से ज्यादा है कालीचो पास। ओके, और ये जो पहले पे प्रांगला पास दिया है ये स्पीति को लद्दाख से जोड़ता है। ओके, स्पीति लद्दाख में है, ये स्पीति और लद्दाख के बीच में। स्पीति लद्दाख के बीच में इसका एल्टीट्यूड कितना है? प्रांगला का एल्टीट्यूड है 5600 मीटर। देखिए सबसे ज्यादा है प्रांगला। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का पहला लोकायुक्त कौन थे? पहले लोकायुक्त थे TVR टाटाचारी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, TVR टाटाचारी। हिमाचल प्रदेश में 1983 में पहले लोकायुक्त नियुक्त हुए थे TVR टाटाचारी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, तत्कालीन वीरभद्र सिंह की गवर्नमेंट में। लिप्पा मठ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लिप्पा मठ
लिप्पा जो मठ है, लिप्पा मोनेस्ट्री, ये लाहौल स्पीति में नहीं है, ये किन्नौर में है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, किन्नौर। देखिए किन्नौर में आपने पढ़ा होगा जब आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ी है कि लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एक, ओके, लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो भी किन्नौर में ही है, ओके। और जो लिप्पा मठ है, लिप्पा मोनेस्ट्री, ये भी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। बाबा भड़भाग सिंह मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लगता है? बाबा भड़भाग सिंह मेला ये ऊना में लगता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऊना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। गी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? गी ये जो फोक डांस है ये सिरमौर का है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सिरमौर का है गी फोक डांस। ये एक ग्रुप डांस है, ओके, ये समूह नृत्य है, ग्रुप डांस है ये। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में कौन सी जल विद्युत परियोजना पूर्णतः भूमिगत स्थित है? टोटली अंडरग्राउंड है, टोटली भूमिगत है, पूरी तरह से भूमिगत है, जमीन के नीचे से बनी है, वो है संजय जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। संजय विद्युत परियोजना इसे भाभा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, 120 मेगावाट की है, ओके। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, संजय विद्युत परियोजना। चमेरा ये कहाँ है? चमेरा जल विद्युत परियोजना चंबा में है। इसके भी 3 प्रोजेक्ट है, चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3। कड़छम वांगतू कहाँ है? ये भी किन्नौर में है, कड़छम वांगतू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहाँ पे है? मलाना में है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में तिब्बती नववर्ष उत्सव को क्या कहा जाता है? जो तिब्बतन न्यू ईयर फेस्टिवल है लाहौल स्पीति में सेलिब्रेट किया जाता है हिमाचल प्रदेश, उसे लोसर कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लोसर, लोसर फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन है हु इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया नाउ? यानी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। मतलब एस जयशंकर ये फॉरेन मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, बंदलाधार पे, ओके, बंदलाधार पे, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। सिरमौर में है IIM, ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। कांगड़ा में है निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? पेखुबेला सोलर पावर प्रोजेक्ट, ये PGT में भी क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर। पेखुबेला ये ऊना में है, ओके। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट ऊना में है पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना। इसमें काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, ये काफी बड़ा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है? बड़ा शिगड़ी जो है ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है हिमाचल का। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दुधौन, पार्वती, मियार ये ग्लेशियर भी हिमाचल प्रदेश में ही है, लेकिन बड़ा शिगड़ी सबसे बड़ा है। इसकी लंबाई टोटल 25 किलोमीटर है। ये जो दुधौन ग्लेशियर है ये कहाँ है? ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। दुधौन ग्लेशियर हो गया, पार्वती ग्लेशियर हो गया, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, ओके। मियार ग्लेशियर लाहौल स्पीति में है, लाहौल स्पीति के लाहौल में, ओके, लाहौल में, ओके। बाबा बालकनाथ केव टेम्पल, बाबा बालकनाथ गुफा मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बाबा बालकनाथ ये हमीरपुर में है, ओके। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये मंदिर, बाबा बालकनाथ गुफा मंदिर। यहाँ पे हमीरपुर में जगह है देवसी, तो वहां पे है, ओके। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश को किस वर्ष पूर्ण राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी? पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश बना था 25 जनवरी 1971 को। ऑप्शन बी। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी। पूर्ण राज्य 1971, ओके। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर शिमला वाज डिक्लेयर्ड एज समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? ब्रिटिश इंडिया की, ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस वर्ष घोषित की गई थी? 1864 में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हाल ही में अहमदाबाद एयर इंडिया बोइंग विमान दुर्घटना में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु हुई? एक्स चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, इनकी डेथ हो गई थी। इनके अलावा सभी जो भी यात्री थे वो सभी की मृत्यु हो गई थी घटनास्थल पर, एक बचा था केवल। आपने न्यूज में देखा होगा। जो CM यहाँ पे जो जिनकी डेथ हुई यहाँ पे गुजरात के जो पूर्व CM थे उनका नाम था विजय रूपाणी, ओके, विजय रूपाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? पहले राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल, पहले राज्यपाल थे S चक्रवर्ती। ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
1971 में इन्हें चुना गया था, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें मनोनीत किया गया था, यहाँ पे नियुक्ति मिली थी इनको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। किस हिमाचली ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विक्टोरिया क्रॉस जीता? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इनका नाम था भंडारी राम। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने विक्टोरिया क्रॉस जीता था, भंडारी राम। मेजर सोमनाथ शर्मा यहाँ पे दिया है। मेजर सोमनाथ शर्मा ये प्रथम परमवीर चक्र थे, परमवीर चक्र विजेता, प्रथम परमवीर चक्र विजेता हिमाचल प्रदेश से सोमनाथ शर्मा। जमादार लाला ये पहले हिमाचली थे, प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता। ओके, विक्टोरिया क्रॉस विनर थे ये, विक्टोरिया क्रॉस विजेता जमादार लाला। और विक्रम बत्रा जी को इन मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसपा नदी किसकी सहायक नदी है? बसपा जो है ये सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सतलुज। बसपा के अलावा एक स्पीति रिवर है, इसकी ट्रिब्यूटरी। ओके, और भी नोगली खड्ड, बहुत सारी खड्डे हैं, लेकिन मेन स्पीति और बसपा। व्यास की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे बनेर, बाणगंगा, लूणी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, उहल, बहुत सारी। ओके, रावी की कौन कौन सी है? भांदल, तंतगिरी, सियूल, साल, बुद्धिल। यमुना की गिरी, टॉन्स, पब्बर, आंध्रा। चार इंपॉर्टेंट है, गिरी, टॉन्स, पब्बर और आंध्रा। अगला क्वेश्चन है, कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नियरेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये खजियार के पास है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, खजियार। अगला क्वेश्चन है, सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश में किसने शुरू की थी? सुख आश्रय योजना ये 2023 में लॉन्च हुई थी। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उस समय हिमाचल प्रदेश के जो है चीफ मिनिस्टर थे वर्तमान में। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर फर्स्ट इलेक्शंस टू हिमाचल प्रदेश विधानसभा वर हेल्ड? हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो पहले चुनाव 1952 में हुए थे हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज पॉपुलरली नोन एज द ग्रेट खली? ग्रेट खली के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दिलीप सिंह राणा, जो WWE में जो रेसलर थे। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दिलीप सिंह राणा। ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से संबंध रखते थे। ओके, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से है। अजय ठाकुर, श्री अजय ठाकुर ये कबड्डी के कैप्टन रहे हैं भारत के लिए। ओके, कबड्डी, ये डिस्ट्रिक्ट सोलन से है, नालागढ़ से। अगला क्वेश्चन है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा? शोभा सिंह आर्ट गैलरी कांगड़ा जिले के निम्नलिखित में से किस गांव में स्थित है? तो ये अंधरेटा में है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अंधरेटा। ये आर्ट गैलरी है अंधरेटा, पालमपुर के पास। होगी। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के निर्माण के लिए स्वतंत्रता से पहले कितनी रियासतों का विलय किया गया था? हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स वर मर्ज्ड टू फॉर्म हिमाचल प्रदेश बिफोर द इंडिपेंडेंस? जो ऑफिशियल डाटा है हिमाचल प्रदेश वेबसाइट पर, वो उसमें बताया गया है कि 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था 15 अप्रैल 1948 को। 30 पहाड़ी रियासतों को मिला के। अब यहाँ पे ऑप्शन में 30 है ही नहीं, तो 31 नियरेस्ट है, तो ऑप्शन बी हम लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। रिसेंटली विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम ईरान? तो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में जो इंडिया ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था उसका नाम था ऑपरेशन सिंधु। देखो ये क्वेश्चन अभी जो प्रीवियस एग्जामिनेशन हुए वाईएस परमार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत थी, जैसे ड्राइवर का और भी एग्जामिनेशन, उसमें भी ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ था? ऑपरेशन सिंदूर ये पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था ऑपरेशन सिंदूर इंडियन आर्मी द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का पहला हेरिटेज गांव कौन सा है? तो पहला हेरिटेज गांव है परागपुर, ये भी कांगड़ा में है, परागपुर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसे इंडियाज फर्स्ट हेरिटेज विलेज 1997 में से इंडियाज फर्स्ट और हिमाचल प्रदेश का पहला हेरिटेज गांव घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, किन जिलों की सीमाएं उत्तराखंड के साथ साझा है? देखिए सिरमौर, शिमला और किन्नौर तीनों डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्री यहाँ पे उत्तराखंड के साथ लगती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा सभी। देखिए सिरमौर की अगर बात करें तो सिरमौर की बाउंड्री लगती है उत्तराखंड के देहरादून के साथ। ओके, देहरादून के साथ सिरमौर की बाउंड्री लगती है देहरादून डिस्ट्रिक्ट के साथ। शिमला की बाउंड्री भी देहरादून और साथ में उत्तरकाशी के साथ। ओके, उत्तरकाशी के साथ बाउंड्री लगती है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट और देहरादून दोनों के साथ बाउंड्री लगती है शिमला की। किन्नौर की बाउंड्री लगती है उत्तरकाशी के साथ। ओके, उत्तरकाशी। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है,
CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इन हिमाचल प्रदेश लोकेटेड एट। CPRI जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये शिमला में है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। शिमला में CPRI की फॉर्मेशन हुई थी, इसका गठन हुआ था 1949 में, 1949 में इसका जो गठन स्थापना हुई थी बिहार के पटना में हुई थी, ओके पटना में। बाद में इसे 1956 में 1956 में इसे ट्रांसफर कर दिया गया था शिमला को, ओके 1956 में। अगला क्वेश्चन है इमला विमला वैली इज इन। इमला विमला वैली ये कहाँ पे है? ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, लेकिन कहाँ पे है? देखिए नाहन तो नहीं होगा, कुटलैहर भी नहीं होगा, इमला विमला वैली ये करसोग में है, ओके ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हु इज द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के करंट स्पीकर कौन है? काफी समय से है ओम बिरला जी, ओके ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ओम बिरला। मीरा कुमार ये जब कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी तब थी श्रीमती मीरा कुमार, ओके अब नहीं है। अगला क्वेश्चन है द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का टोटल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 55,673 वर्ग किलोमीटर, ओके ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ये क्षेत्रफल कब बना था इतना 55,673? ये 1966 में हुआ था ये, ओके इससे पहले कम हुआ करता था। 1966 में विशाल हिमाचल का निर्माण हुआ था, विशाल हिमाचल। उस समय 1966 में ये पंजाब का कुछ क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र थे पंजाब में वो हिमाचल प्रदेश में मर्ज किए थे, जैसे कांगड़ा हो गया, कुल्लू हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, ये एरिया। अगला क्वेश्चन है द बुक हिमालयन आर्ट इज रिटन बाय। जो बुक है हिमालयन आर्ट ये किसके द्वारा लिखी गई है? द हिमालयन आर्ट, द बुक जो हिमालयन आर्ट है ये लिखी है जेसी फ्रेंच ने, ओके ऑप्शन सी ए करेक्ट होगा यहाँ पे, जेसी फ्रेंच। अगला क्वेश्चन है द फेमस पीक ऑफ श्रीखंड महादेव इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। श्रीखंड महादेव का जो प्रसिद्ध शिखर है वो किस जिले में है? ये जो फेमस पीक है श्रीखंड महादेव ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आता है, ओके ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। इसे शिखर कैलाश भी कहते हैं, ओके इसे शिखर कैलाश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा मंदिर महाभारत के योद्धा बर्बरिक से संबंधित है? योद्धा बर्बरिक से संबंधित है कामरूनाग मंदिर, ओके ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कामरूनाग। कामरूनाग कहाँ है? ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है ये कामरूनाग। 10,000 फीट अबव सी लेवल इसकी हाइट है, ओके 10,000 फीट। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में बिल कालेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? बिल कालेश्वर मंदिर ये सुजानपुर रोड पे है हमीरपुर जिले में, ऑप्शन डी करेक्ट होगा वहाँ पे। बिल कालेश्वर मंदिर एनसेट रिलीजियस साइट है, एक जगह है, नदौन सुजानपुर रोड पे मिल जाएगा, ओके 400 पुराना साला मंदिर है ये, शिव मंदिर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द इज द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो रेणुका झील है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है, ओके नेचुरल लेक है ये, प्राकृतिक झील है, मानवों द्वारा नहीं बनाई गई है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, रेणुका लेक। इसकी जो लंबाई है वो 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर लंबी लेक है ये। जो नाम है रेणुका ये किसका नाम है? रेणुका, रेणुका जो भगवान परशुराम है, भगवान परशुराम की माता का नाम था रेणुका, ओके। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का कौन सा मेला बैल लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है? बैलों की लड़ाई के लिए सैर मेला प्रसिद्ध है, सैर मेला, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। सैर मेला ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में मनाया जाता है। सोलन में कहा? सोलन में अर्की के पास, ओके अर्की, सोलन अर्की। ये मेला लगता है सितंबर मंथ में। ये जो ऑप्शन में फाग मेला दिया गया है ये रामपुर में लगता है, रामपुर शिमला में। अगला क्वेश्चन है मंडी के किस राजा ने पराशर मंदिर का निर्माण कराया था? राजा बाणसेन ने, राजा बाणसेन ने 1346 में, 1346 ईस्वी में बाणसेन ने पराशर मंदिर का निर्माण कराया था। पराशर मंदिर पराशर झील के पास है, ये पैगोडा शैली में बना है, पैगोडा शैली में। अजबर सेन ने मंडी का भूतनाथ मंदिर बनाया था, ओके भूतनाथ मंदिर अजबर सेन द्वारा, जो ऑप्शन में दिया है यहाँ पे। कब बनाया था? 1526 में, 1526 में। 1526 जब भारत में मुगल अंपायर स्थापित हुआ था 1526 में, उसी साल यहाँ पे भूतनाथ मंदिर डिस्ट्रिक्ट मंडी में अजबर सेन द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर अर्धनारीश्वर को समर्पित है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है किस जिले में सबसे अधिक ग्राम पंचायतें हैं? हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं, टोटल 814 पंचायतें हैं कांगड़ा में।
सबसे कम पता है कहाँ पे है? सबसे कम है लाहौल स्पीति में। सबसे कम पंचायतें हैं लाहौल एंड स्पीति में। कितनी है? टोटल 45 हैं। ओके, सबसे कम 45, सबसे ज्यादा कांगड़ा में 814। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड यानी टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा धर्मशाला में है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, धर्मशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील या कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद सागर लेक। ओके, गोविंद सागर लेक, ऑप्शन ए। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, सतलुज नदी पे बनी है, सतलुज नदी पे बनी है। और भाखड़ा बांध जब बना तो भाखड़ा बांध के द्वारा पानी रोकने से गोविंद सागर लेक का निर्माण हुआ। इसकी टोटल लेंथ, गोविंद सागर की टोटल लेंथ 88 किलोमीटर है। अगर इसकी टोटल एरिया की बात करें तो इसने जो पूरा एरिया घेरा है वो 169 स्क्वायर किलोमीटर एरिया घेरा है इसने टोटल। जो भाखड़ा बांध, जो भाखड़ा डैम इस पे लगा है, उसकी हाइट है 226 मीटर एबव सी लेवल। 226 मीटर की हाइट पे है, नॉट एबव सी लेवल, 226 मीटर इसकी एग्जैक्ट हाइट है। ओके, और ये भाखड़ा डैम 1963 में बनकर तैयार हुआ था। इसका उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शानन पावर हाउस हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी परियोजना है। इसका निर्माण किस वर्ष हुआ? शानन पावर हाउस इज द ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। इन विच ईयर वाज इट कंस्ट्रक्टेड? शानन पावर हाउस प्रोजेक्ट ये 1932 में कमीशन हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1932 में ये तैयार हुआ था और ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में जोगिंद्रनगर में है। ओके, 48 मेगावाट कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दियों का प्रमुख देवता कौन है? गद्दियों का प्रमुख देवता है भगवान शिव। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलाइच महोत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? फुलाइच फेस्टिवल ये अपर हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फुलाइच को उख्यांग भी कहा जाता है, उख्यांग। ओके, ये फेस्टिवल है उख्यांग, बैख्यांग, ब्यांगचू, उसे उख्यांग भी कहा जाता है फुलाइच को। ओके, अगला क्वेश्चन है, पर्वत शिखर चोलांग किस जिले में है? चोलांग पीक। चोलांग पीक जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। इसकी हाइट है 3270 मीटर एबव सी लेवल। ओके, 3270 मीटर एबव सी लेवल चोलांग पीक की हाइट है, कांगड़ा में है, धौलाधार रेंज में। ओके, अगला क्वेश्चन है, बीर बिलिंग इन हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर व्हाट? बीर बिलिंग पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गोल्फ कोर्स कहाँ है? गोल्फ कोर्स नालदेहरा में है, नालदेहरा डिस्ट्रिक्ट शिमला। अगला क्वेश्चन है, चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किसने किया? तो चिनाब ब्रिज का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया गया। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जे&के में चिनाब रिवर पर चिनाब ये रेलवे ब्रिज बना है जो, इसका उद्घाटन किया पीएम मोदी ने। इसके अलावा अंजी खाद ब्रिज भी है एक, अंजी खाद ब्रिज, उसका भी उद्घाटन किया था। अंजी खाद पुल या ब्रिज, ये चिनाब की सहायक नदी है, इसका भी उद्घाटन किया गया था पीएम मोदी द्वारा। जो चिनाब रेलवे ब्रिज है ये रियासी जिले में है और विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्चर ब्रिज है। ओके, इसकी जो हाइट है, ये जो चिनाब ब्रिज है, इसकी जो टोटल हाइट है वो 359 मीटर है। बहुत ज्यादा हाइट है इसकी, 359 मीटर की हाइट पे है ये। और खास बात यह कि जो आईफल टावर है पेरिस में, इससे भी ये 35 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78वां हिमाचल दिवस निम्नलिखित में से किस घाटी में मनाया गया? 78वां जो हिमाचल दिवस था वो मनाया गया पांगी वैली में। पांगी वैली का जो हाँ हेडक्वार्टर है किलार में, यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया 78वां हिमाचल दिवस। यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू ये पहुंचे थे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को किस रेडियो के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के इसरो छात्रों और वैज्ञानिकों के साथ बातचीत की? तो जो रेडियो इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, इसे हाम रेडियो कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हाम रेडियो। ओके, इसका यूज किया गया था यहाँ पे, एमेच्योर रेडियो। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वोटिंग एज वाज फर्दर रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 ईयर? ये पहले जो वोट डालने की जो मिनिमम एज होती थी, कम से कम जो एज चाहिए होती थी वो 21 वर्ष होनी चाहिए थी। अब जब इसे कम किया गया था तो इसे 18 वर्ष कर दिया गया था। ये
किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था, ये पूछा यहाँ पे। तो ये एक्ट था 61वां 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। ओके, 1989 में ये एक्ट पास हुआ था, 61st अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें जो मतदाता की आयु थी वो 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी। ओके, पहले 21 वर्ष हुआ करती थी। जो यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन दिया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है। इसमें बहुत ज्यादा संशोधन हुए थे इस संविधान में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये 1976 में ये अमेंडमेंट हुई थी 42वां संविधान संशोधन की। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जो क्वेश्चन में पूछा है उसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 61वां। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन धन योजना वॉज लॉन्च्ड इन। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लॉन्च हुई? 2014 को लॉन्च हुई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना, 28 अगस्त 2014। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद है इंग्लिश पोर्शन, सेक्शन बी, फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर ऑप्शन। आई डोंट थिंक दिस बुक इज योर्स, योर्स। आई डोंट थिंक दिस बुक इज योर्स। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर ऑप्शन। आई एम फिल इन द ब्लैंक अप चीज टू लूज वेट। आई एम गिविंग अप चीज टू लूज वेट। मैंने गिव अप कर दिया है चीज को वेट लूज करने के लिए। ओके, आई एम गिविंग अप। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर ऑप्शन। डिड यू सी द फाइनल मैच यस्टरडे? It was absolutely filling the blanks. Gorgeous, stunning, fine, amazing. It was absolutely amazing. Option D इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, filling the blank with the proper option. The filling the blanks. We have missed the first 5 minutes. The film has already started. We have missed the first 5 minutes. या had already started, या already started, या did start. The film already started. The film already started. We have missed the first 5 minutes. इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। The film has already started. ओके, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है Which one of the following is correct? This is Tanu and Manu. These are my friends Tanu and Manu. These are Tanu and Manu. That is Tanu and Manu. करेक्ट होगा इसमें These are तनु एंड मनु। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दीज आर तनु एंड मनु। अगला क्वेश्चन है आई एम गोइंग टू फिल इन द ब्लैंक्स स्कूल फॉर माय पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो स्कूल है आई एम गोइंग टू द स्कूल फॉर द पेरेंट्स टीचर मीटिंग। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इसमें द आएगा। क्वेश्चन नंबर 67, चूज द करेक्ट टेंस। बाय द टाइम वी अराइव्ड द मूवी फिलिंग द ब्लैंक्स ऑलरेडी फिलिंग द ब्लैंक्स। बाय द टाइम वी अराइव्ड द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। Option D. Question number 68, fill in the blank with correct model. You filling the blanks not smoke here, it's prohibited. You must not smoke here. Must not already यहाँ पे लगा हुआ है, you must not। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, you must not smoke here, it's prohibited। ऑप्शन ए। यहाँ दो बार तो आ नहीं सकता। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक। इसका करेक्ट इनडायरेक्ट होगा ही सेड दैट ही वाज रीडिंग अ बुक। ही सेड दैट ही वाज रीडिंग अ बुक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। दे आर बिल्डिंग अ न्यू हॉस्पिटल। दे आर बिल्डिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस में ऑलरेडी। अ न्यू हॉस्पिटल इज बीइंग बिल्ट। इज बीइंग आ जाएगा क्योंकि पहले ही कंटिन्यूस में है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 71, चूज द करेक्ट वर्ब टू अग्री विद द सब्जेक्ट। आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स फिलिंग द ब्लैंक्स गोइंग टू अरेंज द इवेंट। इधर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अरेंज द इवेंट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी फिलिंग द ब्लैंक्स टू स्कूल व्हेन आई सॉ हर। शी वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही थी जब मैंने उसे देखा। शी वॉज गोइंग टू स्कूल व्हेन आई सॉ हर। ओके, ऑप्शन होंगे करेक्ट यहाँ पे डी। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोनाउन। ईच ऑफ द बॉयज हैज ब्राउट फिलिंग द ब्लैंक्स ओन लंच।
ईच ऑफ द बॉयज हैज ब्राउट हिज, हर नहीं आएगा क्योंकि बॉयज है, हिज ओन लंच। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। लेट्स गो फॉर अ वॉक, फिलिंग द ब्लैंक्स, लेट्स गो फॉर अ वॉक, कॉमा, शैल वी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, पिक द करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस। इफ आई हैड नो अबाउट द मीटिंग आई फिलिंग द ब्लैंक्स अटेंडेड। कंडीशनल सेंटेंस है, इफ आई हैड नोन अबाउट द मीटिंग आई वुड हैव अटेंडेड, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, आई वुड हैव अटेंडेड। क्वेश्चन नंबर 76, चूज द करेक्ट कंजक्शन। ही इज बोथ इंटेलिजेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स, हार्ड वर्किंग। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77, choose the part that contain an error. If there is no error, choose option D, she did not knew, she did not know होना था, यहाँ पे knew नहीं आता। that her friends were arriving after the function, no error, she did not know होना था यहाँ पे। ओके, तो error यहाँ पे पहले में ही है, ऑप्शन ए में, यानी ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। डेफिनेटली, ये तो बाबर आजम वाला डेफिनेटली आ गया यहाँ पे कि डेफिनेटली, तो डेफिनेटली DEFINITELY, DEFINITELY करेक्ट है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें, DEFINITELY, डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 79, चूज, शी सेड टू हिम, वेयर डू यू लिव, इन रिपोर्टेड स्पीच वुड बी रिटन एज। तो इसको लिखा जा सकता है, शी सेड टू हिम वेयर डू यू लिव, शी आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 80, द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस यूज योर टाइम वाइसली इज टाइम, यूज योर टाइम वाइसली। तो टाइम यहाँ पे नाउन है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नाउन। इसके बाद है इंग्लिश हिंदी पोर्शन के 20 क्वेश्चन, सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81, लाल गोबिंद भक्त किसके भक्त थे? लाल गोबिंद भक्त ये कबीर के भक्त थे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पढ़ेगा सो पास होगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? देखिए, जो पढ़ेगा सो पढ़ेगा, इसमें जो सो जब ऐसा आता है तो वो मिश्र वाक्य होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, इसमें शर्त वाली चीज होती है। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक शब्द में उपसर्ग है, अत्यधिक शब्द में अति उपसर्ग है, अति जमा अधिक, अत्यधिक, ऑप्शन ए। देवता शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। देवता एक पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतिका क्या है? कृतिका एक नक्षत्र है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। हिंदू धर्म में नक्षत्र मानता है कृतिका को। ओके, सूरदास के पद किस भाव की प्रधानता है? इसमें किस भाव की प्रधानता है सूरदास के पद में? श्रृंगार के, इसमें सूरदास के पद में श्रृंगार की प्रधानता है, श्रृंगार भाव, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। श्रृंगार के साथ यहाँ पे भक्ति भाव भी है वैसे। ओके, भक्ति भाव है यहाँ पे, जैसे कृष्ण भक्ति की इसमें बात की गई है सूरदास द्वारा, सूरदास के पदों में कृष्ण भक्ति, यहाँ पे भक्ति भाव भी है। तो इसमें दोनों ऑप्शन ए और बी, ए और सी मुझे करेक्ट लगते हैं। अब देखना होगा कि आंसर की में कौन सा होगा इसमें। ओके, इसको हम स्टार ही कर देते हैं अभी, ये थोड़ा डाउटफुल है। तन मन धन में कौन सा समास है? तन मन धन में यहाँ पे द्वंद्व समास है। ओके, द्वंद्व समास, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द्विगु समास आपको बताया गया, द्विगु समास में संख्या आती है। ओके, इसमें संख्या भी आती है बीच में द्विगु में, तो इसमें द्वंद्व होगा, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दांत का दंत इसका पर्यायवाची है, रदन इसका पर्यायवाची है, दशन पर्यायवाची है, दाड़िम दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। हमेशा रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, हमेशा रहने वाले को बोलते हैं शाश्वत। क्वेश्चन नंबर 90, मोहन की बहन अत्यंत बुद्धिमान है, इस वाक्य में प्रयुक्त प्रविशेषण है। बुद्धिमान तो है लेकिन अत्यंत, ऑप्शन ए, अत्यंत प्रविशेषण है। प्रविशेषण होते हैं जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहलाते हैं। ओके, पराक्रम में उपयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग शब्दों के आगे लगता है, तो पराक्रम में जो प्रयुक्त उपसर्ग है परा जमा क्रम, पराक्रम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, आपकी यात्रा मंगलमय हो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है।
आपकी यात्रा मंगलमय हो, इच्छावाचक है, इच्छावाचक भेद है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। गुरु शब्द की उत्तराव्यवस्था होगी, गुरु शब्द की उत्तराव्यवस्था, गुरु शब्द की उत्तराव्यवस्था होगी गुरुतर, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं है? देखिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ। कंठ, तालु, कंठ, तालु, मूर्धा, तो मूर्धा में आएगा ट वाले, ओके, ट। मूर्धा में ट, ठ, ढ, ड, ढ। जो री है ये भी मूर्धा में आता है। जो थ है ये दंते में आएगा, ओके, दंते में। कंठ, तालु, मूर्धा, दंते। त, थ, द, ध, न ये दंते में आएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसमें थ जो है ये मूर्धा स्थान नहीं है इसका। अगला क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा भेद असत्य है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है। मध्य संबंध पुरुषवाचक नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इसमें जो असत्य है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण शब्द चुनिए। मनोरम, मनोरम, मनोरम विशेषता बता रहा है जगह की, दृश्य की, उस लोकेशन की। तो मनोरम क्या है? ये गुण बता रहा है उस जगह का, ओके, गुणवाचक है ये। क्वेश्चन नंबर 97, अनुच्छेद शब्द में कौन सी संधि है? अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनु जमा छेद, अनुच्छेद में होगा अनु जमा छेद। तो अनु के बाद छेद आता है, तो छ से पहले च आता है, तो इसे जिसे अनुच्छेद बनेगा, तो अनुच्छेद में कौन सी संधि होगी? इसमें व्यंजन संधि है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, आत्मकथा, आत्मकथ्य नामक रचना में कवि लेखक ने अपने जीवन को किसके समान बताया है? आत्मकथ्य रचना में, आत्मकथ्य रचना ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने इस रचना में, आत्मकथ्य जो उनकी रचना है, इसमें जीवन को उन्होंने खाली गागर के समान बताया है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो रचना है नेताजी का चश्मा, ये कहानी जो है, ये रचना देशभक्ति और शहीदों के प्रति सम्मान की भावना को दर्शाती है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? हास्य व्यंग्य तो बिल्कुल भी नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य है प्रेरणा, ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रेरणा देना। और लास्ट क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज रचना के लेखक कौन है? लखनवी अंदाज, लखनवी अंदाज रचना ये यशपाल की रचना है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यशपाल, ओके। तो ये 100 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हिंदी के, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के और हमारे 60 क्वेश्चन एचपी जीके और नेशनल इंटरनेशनल जीके से थे, करंट अफेयर से। आई होप आपका एग्जामिनेशन अच्छा हुआ होगा। इसकी आंसर की अब जारी कर दी जाएगी जल्द ही यूनिवर्सिटी के द्वारा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक है, पर्सनली देना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करके बता सकते हो। टेलीग्राम पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। इन सभी के लिंक आपको पता है पहली कमेंट में मिलेंगे और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। कोई और अपडेट आएगी रिजल्ट के रिगार्डिंग या टाइपिंग टेस्ट या जो भी आपकी फर्दर जो भी अपकमिंग अपडेट्स होगी वो चैनल पे मिलती रहेंगी। इसके अलावा इन हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हम अपडेट करते रहते हैं, तो यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है बाई चांस तो सब्सक्राइब कर ले। अपना फीडबैक तो आप कमेंट में लिख ही देंगे। वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बनाई जाए तो हम इसका जो कम्युनिटी टैब है उसमें हम पोल डाल देंगे, तो आप बता दीजिए अगर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो चाहिए तो हम पोल डाल देंगे और जल्दी आपके लिए वीडियो ले आएंगे इसकी, ओके। तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।